ये वीडियो बनाते समय मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मुझे बार बार रोना आ रहा था। सोचो, जब मुझे इतना ज़्यादा सुन के रोना आ रहा है तो जिस बंदी पे बीता होगा उसे कितना ज़्यादा दर्द महसूस हुआ होगा, हम उसका तो कुछ भी नहीं बयां कर सकते। तो मैं बात कर रही हूँ कोलकाता में नीचता और दरिंदगी हुई है। हॉस्पिटल जैसे स्थान पर अगर कोई लड़की सेफ़ नहीं है तो फिर वो कहाँ सेफ़ है? आप लोग बताइए मुझे, वो कहाँ सेफ़ है? और ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए जेल में बंद किया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। वो तो क्या होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। जिनका बच्चा गया होता है उन पे क्या बीतती है ये वो नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। और अगर समझ सकते ना तो उनको थोड़े दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ ना देते। मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ खोल रही हूँ मुझे वो ही लड़की दिख रही है और नई नई तरीके से नई नई बातें सुनने को पड़ रही हैं, जिससे सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा था जब वो लड़की चीख रही थी तो उसके मुँह को और गले को लगातार दबाया गया था, जिससे उसकी थायराइड जो ग्रंथि होती है वो टूट चुकी थी। चेहरे, आँख और गर्दन पर खरोच के निशान इतने गंदी तरीके से मिले थे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इससे पता चलता है कि उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे छोड़ा नहीं। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब मत करना, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो लोग बेटों से क्यों नहीं कहते हैं ये बात? उनको समझाना चाहिए। उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की की ये गलती थी कि उसने मेहनत करी, उसने नीट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया, उसके बाद उसने 5 साल MBBS किया, उसके बाद उसने ये मुकाम हासिल किया, उसके बाद उसे क्या मिला? ये घिनौना, गंदा, नीचता वाला छी! मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है। कब तक हम बेटियों को इंसाफ मिलेगा? अगर ऐसा ही होता रहा तो हर माँ अपनी बेटी को पैदा होते ही मार देगी। फिर क्या फ़ायदा बड़ी बड़ी बातों का? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या मतलब है इसका? इस स्लोगन का कोई मतलब नहीं अगर अपने ही देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर लड़की ने कुछ छोटे कपड़े पहन लिए तो आपकी लड़की की गलती, लेकिन उसने तो कोई छोटे कपड़े नहीं पहने थे, वो तो पूरे कपड़े पहनी हुई थी, फिर भी उसके साथ ये हो गया। हमने 15 अगस्त तो मना लिया, हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन शायद हम अपने लोगों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हम लड़कियां कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं और नया कांड सुनना पड़ जाता है हम लड़कियों को, तो हम कैसे सेफ फील करें? और सरकार क्या करती? कुछ नहीं करती। सिर्फ कुछ महीने तक ये केस चलेगा, उसके बाद ये केस बंद हो जाएगा और वो आरोपी खुला घूमता रहेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्लीज़ 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 इंसाफ, इस बार इंसाफ कर दो। उनको उनकी नीचता का फल दे दो, उनको तो छोड़ो। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब लोग अपनी प्रोफाइल में उसके बारे में कुछ ना कुछ डालें, ताकि लोगों को पता चले कि अब नहीं, अब और लड़कियां प्रताड़ित नहीं होंगी, अब और लड़कियों के साथ ऐसा कुछ दुष्कर्म नहीं होगा। बस हमें इंसाफ चाहिए, इस बार इंसाफ चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस, प्लीज़।